जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके जीवन में जो भी विघ्न है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश उसे अवश्य दूर करें। इस समय हालात पूरी दुनिया में काफ़ी उथल पुथल भरा हुआ है। इस समय कहीं खुशी और कहीं गम। जिन्होंने अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है, उनके घर में खुशियों भरा माहौल। लेकिन आज कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर कि घरों में चिराग नहीं जल रहा, जहाँ पर कि बत्ती गुल है। कई जगहें हमारे ही देश में ऐसी हैं जहाँ पर बाढ़ के कारण, जल तांडव के कारण और अग्नि तांडव के कारण लोग हो रहे हैं परेशान। ऐसे हालात जब बिन बिजली के इंसान को रहना पड़े तो कैसे लगता है इंसान को। सोचिए, खाने के लिए घर में दाना नहीं, क्योंकि सब कुछ बह गया। जल के बाद जो बाढ़ आई, जो मलबा आया, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसमें सब कुछ खत्म हो गया। लोग मैसेज कर रहे हैं बार बार मेरे पास, कोई जम्मू से, कोई हिमाचल प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कि इस बार जैसी बारिश कभी नहीं देखी गई। 26 और 27 तारीख के लिए चेतावनी दी गई थी। दोनों दिनों की चेतावनी सत्य साबित हुई, क्योंकि 26 तारीख ने भी बहुत बड़ा तहलका मचाया और 27 ने भी लोगों को मजा चखा दिया। बतला दिया कि वास्तव में असली ताकत इंसान के पास होती ही नहीं है। भगवान जो चाहे वही कर सकते हैं। भगवान ही रचता है लीला, और यदि भगवान की लीला को समझना है इंसान को, जिसे समझ पाना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन इंसान यदि चाहे अपने कर्मों को सुधार कर अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। लेकिन आज इंसान उस परिवर्तन को अपने अंदर लाने के लिए जब तैयार ही नहीं है, तो फिर प्रकृति की मार इंसान आज झेल रहा है। वैष्णो देवी मार्ग पर जो लैंडस्लाइड हुआ भयंकर, जिसमें लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। 26 अगस्त को हुआ, मंगलवार के दिन, जिनमें श्रद्धालु जो थे कईयों की मौत, लेकिन वो आंकड़ा मंगलवार को कम था। लेकिन बुधवार यानी 27, ये दोनों दिनों की चेतावनी दी गई थी कि इस समय धार्मिक यात्रा ना करें, इस समय लंबी दूरी की यात्रा ना करें, इस समय बारिश के कारण जान की हानि हो सकती है, इस समय जान और माल पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चेतावनी तो सही साबित हुई, लेकिन लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। धार्मिक यात्रा पर न केवल स्वयं जा रहे हैं, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ बच्चों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। बढ़ता हुआ मौत का आंकड़ा अब 32 तक पहुंच गया है। 32 लोगों की मौतें जम्मू कटरा में, यानी जो अर्धकुमारी है, उसके बाद जो लैंडस्लाइड हुआ वहीं पर कुछ दूरी पर, वहाँ पर मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और अभी भी बहुत सारे लोग घायल अवस्था में सीरियसली इंजर्ड हैं, आईसीयू में एडमिट है। यानी ये मौत का आंकड़ा गवर्नमेंट कह रही है अभी और आने वाले समय में बढ़ेगा। वहीं चेन्नई से एक आती है ट्रेन जो कि कटरा तक पहुंचती है। अचानक से ठीक जम्मू और कटरा के बीच एक मनवाल करके स्टेशन है, वहाँ पर लोगों की ट्रेन फंस गई और 1500 यात्री उसी स्टेशन पर बैठने के लिए, रात गुजारने के लिए मजबूर। न खाना न पानी, बड़ी मुश्किल से स्टेशन पर खाना बना के उन्हें दिया जा रहा है। यानी यात्रा वैष्णो देवी की लोग निकले हैं करने के लिए, चेतावनी देखने के बावजूद भी। धराली में क्या हुआ, थराली में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, केदारनाथ बद्रीनाथ में क्या हो रहा है, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं। तो जब लोग जा रहे हैं, अब माता वैष्णो देवी ने ही अपने द्वार बंद कर दिए हैं कि शो ऑफ करने के लिए जो लोग आ रहे हैं, मत आओ मेरे द्वार। ये समय अपने अंदर परिवर्तन लेकर आओ। केवल मेरे द्वार पर माथा टेकने से सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें अब बहुत बिगड़ चुकी हैं। उन चीज़ों को यदि सुधारना है तो सबसे पहले स्व परिवर्तन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। ये तो हुई एक बात, लेकिन आज मैं बात करने जा रही हूँ, ये तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब में हाल बेहाल है।
एक स्कूल में 400 बच्चे 27 को ही फंस कर रह गए हैं। 400 में से 200 बच्चों को रेस्क्यू टीम के द्वारा निकाला गया, अब भी 2 फंसे हुए हैं। जब मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा तब भी 200 फंसे रहेंगे, उसमें टीचर्स फंस गए हैं। और भारी बारिश के कारण, बढ़ते हुए पानी के जल स्तर के कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं। ये तो हो गई एक बात, लेकिन आज अपने वीडियो में अगेन मैं उस तारीख की चेतावनी दे रही हूँ जो अभी आने में है काफ़ी समय, लेकिन उसके पहले ही 10 दिनों पहले ही उस तारीख ने क्यों कह दिया सावधान। जैसे मैंने 26-27 तारीख के लिए कहा था, ये तारीख बहुत चेतावनीपूर्ण है। तो जो कहा था कि जल के कारण, अग्नि के कारण बहुत उपद्रव मचेगा, लोगों की जानें जाएंगी, वो हुई, एकदम सत्य हुई। अब फिर से एक तारीख जो पड़ रहा है जिस दिन चंद्र ग्रहण, और इस बार पितृपक्ष का स्टार्टिंग ही डेट 7 सितंबर आ रहा है और 7 सितंबर को ही चंद्र ग्रहण है। ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अशुभ घटना साबित होने वाली है। जब एक पखवाड़े के अंदर 2 ग्रहण पड़ते हैं, पहला चंद्र ग्रहण और उसके बाद आ रहा है सूर्य ग्रहण जो कि 21 को है, और ये पखवाड़े के अंदर यानी 15 दिनों के अंदर दोनों ग्रहण पड़ना, और वो भी पितृपक्ष के अंदर, क्योंकि 7 तारीख से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है और 21 को ख़त्म है। ये बिल्कुल समय सही नहीं दिखलाई पड़ रहा है, संवेदनशील समय है। इस समय जितना अधिक अपने पितरों को याद करके तर्पण किया जाए या अध्यात्म से जुड़ लिया जाए तो फिर ये समय आपका सही तरीके से निकलेगा। अन्यथा समय की चेतावनी को अनदेखी करते हुए यदि मनमानी की गई तो फिर से एक बार ब्रह्मांड रचेगा वो खेल जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान होगा, क्योंकि तारीख इसी ओर चेतावनी दे रही है। और ये जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो शनि देव की राशि कुंभ राशि में ये लगने जा रहा है, और शनि देव इस समय वक्रीय अवस्था में है, लेकिन शनि देव अभी मीन राशि में है, लेकिन उनकी ही राशि कुंभ राशि में लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। तो ये 7 तारीख बहुत बड़ा संकेत दे रही है। ठीक उसी दिन के लिए नहीं, बल्कि उससे आगे जब ग्रहण लगता है तो उससे आगे 40-50 दिन आप पकड़ लीजिए, अनहोनी के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। और ठीक उसके पहले भी बहुत बड़ा सेंसिटिव टाइम चलता है। कभी जो भी कोई ज्योतिषीय या ब्रह्मांडीय घटना घटती है उसके थोड़े दिनों पहले तक, 10-12 दिन पहले से लेकर और उसके 40 दिनों पश्चात तक उसका असर देखने को मिलेगा। तो चंद्र ग्रहण जो पितृपक्ष में स्टार्ट हो रहा है, पितृपक्ष की शुरुआत से पहले ही दिन, ये चूँकि भारतवर्ष में दिखेगा और भी कई जगहों पर, तो भारतवर्ष में दिखने के कारण डेफिनेटली जहाँ जहाँ दिखेगा उसके ऊपर मैं अलग से आप लोगों को वीडियो देने वाली हूँ, लेकिन अभी एक चेतावनी के रूप में वीडियो दे रही हूँ। पितृपक्ष में कुछ भी नया काम नहीं किया जाता और चंद्र ग्रहण से शुरुआत हो रही है, यानी ये बहुत बड़ी अनहोनी की ओर संकेत ये समय लेकर आ रहा है। तो तारीख ने आने से पहले ही चेतावनी दे दी है कि इस समय को जितनी सावधानी पूर्वक जिया जाए, जितना सावधानी पूर्वक इस समय विवेक से काम लिया जाए, ये समय कटेगा, अन्यथा इस समय भी फिर कोई बड़ी अनहोनी होगी। और ये समय जैसा मैंने कहा कि चंद्र ग्रहण चूँकि भारतवर्ष में दिखेगा और भी कई जगहों पर, तो जहाँ जहाँ चंद्र ग्रहण दिखता है वहाँ पर असर ज़्यादा होता है। हमारे देश को भी संभल के रहने की ज़रूरत है। कब कहाँ से कौन बॉर्डर पर आकर या फिर किसी और तरीके से, क्योंकि विस्फोटक बहुत ज़्यादा हमारे देश में मिल रहे हैं, कब कहाँ से क्या विस्फोटक अचानक से ब्लास्ट हो जाए, कितनों की जानें चली जाए, क्योंकि लोग इस समय बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हमारे ही देश के खिलाफ। तो ये समय बहुत सावधानी रखने का है। लंबी यात्रा ना करें। अगर आप नहीं अभी तक टिकट बुक किए हैं तो सितंबर को टाल दें, क्योंकि सितंबर जर्नी के लिए सही नहीं दिखलाई पड़ रहा है। जो अगस्त में भूचाल आया उससे कहीं ज़्यादा सितंबर सेंसिटिव दिखलाई पड़ रहा है। कारण इसका एक ही है और वो है पितृपक्ष का समय और उसमें 2 ग्रहण का पड़ना। ये काफ़ी अर्थपूर्ण संकेत है ब्रह्मांड के द्वारा। तो इस खगोलीय घटना, ब्रह्मांडीय घटना को हल्के में ना लेते हुए यात्रा की बात टाल जाए। कोई बड़ा काम यदि आप करना चाह रहे हैं उसकी शुरुआत वो इस समय ना करें। इस समय जितना आप मेडिटेशन करेंगे या साधना करेंगे, ये समय आपके लिए उतना अधिक
श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। इस समय को आप अच्छी तरह से बिता ले जाएंगे। पूर्वजों का आशीर्वाद रहता है इंसान के पास, तो ये समय पूर्वजों के खुश करने का है। लेकिन पूर्वजों की खुशी और पूर्वजों का आशीर्वाद हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारी कुंडली में भी सारे ग्रह सही अवस्था में होंगे। अन्यथा ये 7 तारीख सितंबर की, बहुत सारी तारीखें चुनौतीपूर्ण है। मैं अलग से जब सितंबर की एनालिसिस करके आप लोगों को बतलाऊंगी, बस थोड़े ही दिनों में लाने वाली हूँ मैं, तो उसमें डेट वाइज आप लोगों को बतलाने वाली हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो पहली डेट मुझे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लगी वो 7 तारीख, जो कि मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। अब निर्णय आपके हाथ में है। कोई इसे हल्के में लेता है, घूमने निकलेगा तो फंसेगा, जान जोखिम में डालेगा और खुद अपने ही साथ अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी तकलीफ़ में डालेगा। जिस प्रकार कटरा में जो अर्धकुमारी है, वहाँ पर जो हालात हुए वैष्णो देवी में, वहाँ पर लोगों के बच्चे गायब हो गए, मलबे में दब गए, कईयों के बच्चे खत्म हो गए, कईयों का परिवार बिछड़ गया, लोग बहते हुए चले गए। और अब भी काफ़ी लोग बहुत सीरियसली इंजर्ड है, हॉस्पिटलाइज्ड है। कितनों की मौतें, ये 32 का आंकड़ा और कहाँ तक जाएगा कोई नहीं कह सकता। जम्मू है, हिमाचल प्रदेश है, ये जगह है, हर जगह तबाही का मंजर। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू के अलावा पंजाब में भी गुरदासपुर है, होशियारपुर है, पठानकोट है, कई जगहों पर इस समय में बहुत बड़ी तबाही आई हुई है। और वहीं पर गुरदासपुर में एक नवोदय स्कूल है जहाँ पर बच्चे फंस गए हैं। बताइए आप क्यों भेजा बच्चों को, जब देख रहे हैं कि इतना पानी है। तो ये समय बड़े भी अपने विवेक से काम नहीं ले रहे हैं। और इस समय भगवान कल्कि के धर्म युद्ध में विनाश लीला का समय है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। जो चीज़ होनी है वो होकर रहेगी। इसलिए इस तारीख से रहिए सावधान, क्योंकि ये तारीख बहुत कुछ कह रही है कि बहुत बड़ा विनाशकारी समय ये तारीख लेकर आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।